तो हेलो भाइयों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो कैसे आप लोग? उम्मीद है आप सब बढ़िया हो गए। तो फाइनली भाई निकल गए अपने घर से। और आज हमारा मोटर ब्लॉगिंग का डे 97 आउट ऑफ 100। और भाई साहब बहुत खुशी हो रही है कि ओनली 3 डेज लेफ्ट रह चुके हैं अपनी 100 डेज ब्लॉगिंग कंप्लीट होने के लिए। और तो भाई जिन्होंने नहीं करा चैनल को सब्सक्राइब, वो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि 100 डेज कंप्लीट होते ही जिन्होंने जिन्होंने सब्सक्राइब करा है उनकी एक वीडियोस बनेगी और सबके नाम रिकमेंड किए जाएंगे भाई अपने न्यू सब्सक्राइबर्स के। और फटाफट को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन जरूर दबा लेना, जिससे कि आप न्यू वीडियोस मिस ना कर पाए। ओके, तो शुरुआत करते हैं भाई अपनी ब्लॉगिंग की। तो भाई साहब बुरा हाल हो चुका है ब्लॉगिंग करते करते, तो सुनो। और अभी दिवाली निकली है और इतना बुरा हाल हो गया कि दिवाली पे यार टाइम नहीं निकला बिल्कुल भी। हालत देख रहे हो, बाइक पे चिड़ रही है यार, पूरी बाइक भी धोने का टाइम नहीं है। क्योंकि दोस्त काम इतना हो गया, दिवाली के टाइम पे सीजन पे भाई काम होता ही होता है, तो काम पे भी ध्यान देना जरूरी है ब्रो। अगर हम इन्हीं में लगा रहेंगे तो खाएंगे क्या बाबू? तो भाई यही चीज सी है, बट लेकिन ठीक है, जो भी है बढ़िया है। एक साथ निकल गई अपनी दिवाली भी। और बट यार अपने पता है पहले जैसे वो नहीं होता, जैसे पहले अपने अंदर वो रहता था ना एक्साइटमेंट। अब तो पता भी नहीं पड़ता, दिवाली आई और ऐसी चली गई। ज्यादा माइंड पे नहीं पड़ी, इतना ज्यादा इतना अट्रैक्शन हुआ यार जैसे पहले था कि हाँ भाई ये करेंगे वो करेंगे, तो हाँ ठीक है दिवाली, हाँ ठीक है, चले गए। दिन निकल गया, पूरा काम कर लिया, बात खत्म, वही दिवाली और वही वही सब कुछ वही बनता है। वही है, वक्त के साथ सब चेंज हो जाता है ब्रो। ब्रो ब्रो। तो चलो भाई शुरुआत करते हैं फटाफट और निकलते हैं यार। अब फटाफट अपनी दुकान पे ही निकलेंगे फटाफट और देखते हैं आगे जो होता है। तो हमेशा की तरह भाई एक बात अभी बताया जाएगा, जो कि मैं वीडियो में बता ही रहा हूँ। तो 100 डेज है तो प्रो और 100 डेज और लेफ्ट करना। तो भाई शुरुआत करते हैं। तो आज का टॉपिक बताओ भाई तुम्हें, किसी की पट्टी में टांग मत अड़ाओ भाई, क्योंकि टांग अड़ाने वालों की बुरी हालत होती है। और किसी में टांग दोगे तो टांग टूट भी सकती है बाबू, और टांग गंवानी भी पड़ जा सकती है। तो क्योंकि भाई अगर लफड़ा किसी और का है और तुम बीच में टांग अड़ा गया, कोई अपना काम कर रहे हैं उसके काम में टांग अड़ाओगे, तो भाई आपकी टांग तो टूटेगी टूटेगी और दिक्कत भी होगी। ये तो ओनली एक एग्जांपल है। टांग टूटने का मतलब ये है कि मान लो अगर मैं किसी के काम में, ठीक है, मतलब कोई और काम कर रहा है अपना बढ़िया पूरे पूरे मन से, ठीक है, और मैं उसके काम में बाधाएं बनाऊं, ठीक है, और अपने टांग अड़ाऊं बार बार, नहीं ऐसे नहीं ऐसे बिल्कुल नहीं, इसका ये काम नहीं होने दूं, मतलब मैं उसको यार सक्सेस होने ही ना दूं, कुछ ना कुछ अड़ाऊं, तो भाई वो दिक्कत मेरे ही होएगी। वो जो टांग में अड़ा रहा हूँ ना, तो प्रॉब्लम मेरे टांग में होएगी, उसके में नहीं होएगी। क्योंकि वो जो अपने लगा पड़ा भाई, जो उसके नसीब में वो तो उसको मिल ही जाएगा। बट जो मैं वो टांग अड़ा रहा हूँ, उसकी दुविधा दे रहा हूँ ना, वो तो निकल जाएगा, लेकिन जो मेरी टांग अड़ी पड़ी है ना, वो ऐसे ट्रक आएगा कि टांगे को चल जाएगा। ठीक है, तो वो चीज बहुत घाटे की होती है भाई, किसी दूसरे पे जाके और अपनी फंसी में टांग अड़ानी भाई। ठीक है, किसी का फायदा उठाना, किसी की मजबूरी को नहीं करना चाहिए। तो ऐसा अगर किसी के लफड़े चल रहे हैं, तो अगर आप तुम सोल्व नहीं कर सकते तो उसमें बढ़ो भी मत। ये नहीं कि सोल्व करना पड़ना है नहीं और उसके ठीक ठाक है, उसमें जाकर टांग अड़ा दो, जो लफड़े चल रहे हैं वो लफड़े है ही ऑलरेडी, वो और घुस जाए। तो ऐसा काम तो करो मत भाई, कि जिससे कि दिक्कतें और बढ़ती जाए। ठीक है, अपनी फंसी में टांग अड़ाने से बेटर है अपनी टांग अपने पास रखो और अपनी जिंदगी पर ध्यान दो। दूसरे से बेटर तो अपने पे ध्यान देने में बेटर है भाई, क्योंकि ब्रो अगर तुम उनकी फंसी में टांग अड़ाते रहोगे तो वो तो निकल जाएगा, क्योंकि वो अपनी लाइफ को सीरियस है। ठीक है, और बट लेकिन तुम नहीं निकल पाओगे, क्योंकि मेरी तो सारा फोकस उनकी लाइफ में टांग अड़ाने का ही है ना, खुद की लाइफ पे फोकस ही क्या है मेरा फिर? कुछ भी नहीं। और मैं फिर कुछ करूंगा ही क्या? यही नहीं, बस मैं तो यही देखूंगा वो सक्सेस होगा, दूसरे के फंसे में टांग अड़ा दी, इसकी में अड़ा दी, उसके में अड़ा दी, और दूसरे के काम में दुविधा डालते डालते वो कर्मा इतना वापस आएगा कि वो दुविधा सारी मेरे काम में पड़ जाएगी, फिर आगे जाके मेरे पास पछतावा के अलावा कुछ नहीं होएगा। क्योंकि जो मैं दूसरों को आग अड़ाता रहता था, फंसा रहता था, तो उनके काम बिगड़ते हुए निकल जाते थे। क्योंकि भाई जिनका मन में श्रद्धा पूरी और मेहनत लगन से कर रहा भाई, तो कोई दिक्कत नहीं है, हो जाता है काम सक्सेस, चाहे कितनी परेशानी आए, परेशानियों का सामना ले लेके सक्सेस हो जाता है। लेकिन बट
टाइम बीतने के बाद जब पता पड़ेगा कि हाँ भाई ये सारे सर्कस हो गए जिनके नाम पे बैठा कराना था, अब भाई मैं पीछे रह गया, मैं देखो मेरे को कुछ है ही नहीं, क्योंकि मैंने तो सारा टाइम भाई टांग अड़ाने में निकाल दिया ना अपना, अपने ऊपर तो ध्यान दिया ही नहीं मैंने। मेरा सारा फोकस तो उनके ऊपर ही था कि उनका काम कैसे बिगाड़ूं और कैसे उनकी भाई दिक्कतें दूं। अपने ऊपर तो कुछ है ही नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे टाइम बिता रहा हूँ, वो चीज, तो उस चीज के ऊपर तो मैंने कभी ध्यान दिया ही नहीं। तो अब बाबू मेरी कैसे बनेगी लाइफ, नहीं बन सकती। फिर मेरे ऊपर दिक्कतें आएगी, जोर पड़ेगा, और वक्त बीतने के बाद भाई जब जिम्मेवारी आती है तो जान निकलती निकलती है। और जब कमाने का टाइम था, जब तो हमने टांग फंसा के दूसरी जगह अपनी टांगे तोड़वा ली, अब कहाँ जाएंगे, क्योंकि उन सबसे बिगड़ जाएगी भाई, 3 दिन में फंसाई है हमने। अब कोई हेल्प करने वाला है नहीं, और भाई तो घर चलाने के नाम पे कोई सभी सामने नहीं आता, घर तुम्हें अपना खुद ही चलाना पड़ता है। ये तो तुम अच्छी तरह जानते ही होगे, कोई नई बात नहीं है, ठीक है। एंड सेकंड चीज कि भाई चलो वहां से तुम निकल भी जाओ, ठीक है, वहां का तुमने लफड़ा पाल पाल भी दिया कि हाँ चलो भाई अब इनका तो सारा हो गया, अब मैं सक्सेस करता हूँ। अब एक तो तुम्हारा वक्त बीत गया जो तुम सक्सेस ले रहे हो, ठीक है, वो सक्सेस का वक्त खत्म। अब जब तुम जाओगे तो सबसे पीछे रह जाओगे, और जब अपनी लाइफ पे सीरियस लोगे तो भाई जो तुमने कर्म करे हैं उसका कर्म बैक आएगा, और वो कर्म निकलेगा निकलेगा तुम्हारा, क्योंकि बुरा करा है तो बुरा ही होगा ना ब्रो, अच्छा तो नहीं हो सकता। दूसरे में टांग अड़ाई है तो तुम्हारे में भी टांग अड़ेगी, और तुम्हारे में जो तुमने एक एक अड़ाई है वो तुमने सभी अड़ेगी, एक एक नहीं अड़ेगी, सारी अड़ेगी। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए काम करो, क्योंकि ब्रो कर्म से डरो, सबसे बड़ा कर्म है, जैसा कर्म करोगे वैसा भुगतोगे। तो फायदा अपनी इसी में ही है, दूसरों के लफड़े में ना पड़ो और अपने काम पे ध्यान दो, खाओ पियो ऐश करो, मौज मारो, खुद के ऊपर ध्यान दो। जो कर रहा है अपनी लाइफ में कर रहा है तुम अपनी लाइफ पे ध्यान दो, जो अच्छा बुरा जो भी कर रहा है जैसा भी कर रहा है कर रहे तो इग्नोर इट, एंड अपने लाइफ पे ध्यान दो, खुद को बनाओ, क्योंकि खुद का बनाया वो खुद ही काम आएगा, कोई और काम नहीं आएगा तुम्हारे बाबू। ओके, तो अपने खाओ पियो मौज लो रोज लो, और दूसरे की फंसी में टांग अड़ानी छोड़ दो, अपने लाइफ पे ध्यान दो, बेटर रहेगा, आगे जिंदगी तुम्हारी अच्छी बनेगी, उसकी नहीं। तो उम्मीद है मेरी बातें समझ आई होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और शेयर कर देना, और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भी उन्होंने नहीं करा, क्योंकि ब्रो हम खो जाएंगे, बहुत सारे यूट्यूब पर चैनल पर वीडियोस आ रही है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके भाई बेल आइकन जरूर दबाना, जिससे कि आप न्यू वीडियोस मिस ना कर पाए। मिलते हैं आपको कल शाम को 6 बजे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, खाओ पियो मौज लो रोज लो, ना मिले तो खोज लो, और मोनोगंभीर पाएगा चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाओ। ओके, टाटा बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ड्रीम लाइफ ब्रो। मिलते हैं आपको कल नेक्स्ट वीडियो में।